Everyone. Today I will discuss about equations of motion. It is given by Newton. So there are three equations of motion. First one is v is equals to u plus at. Second one s is equals to ut plus 1 by 2 at square. And third one v square minus u square is equals to 2as. So now discuss about first one. This is v is equals to u plus at. So how to prove it? So we know from previous lecture definition of acceleration. Acceleration is the change of velocities with respect to time. So now we will use that one formula is here for equation number first. I mean for first equations of motion. So now for one we will write here first. We know that uh, acceleration is equals to, we can write here this way: acceleration is equals to change of velocity divided by time period, this one. So change of velocity means we know final velocity minus initial velocity divided by time period, this one. You know already this. So indication of acceleration is a. So we can write a is equals to change of velocity is the final velocity denoted by v, initial velocity denoted by u, divided by time period. This one formula you know already. A is equals to v minus u by t. So we will find the first equations from this formula, cross multiplication this. So we will write at is equals to v minus u. Now this one negative sign, negative of u will go to this side, left side, then it will go to this side, then we can write at plus this one negative will be positive this side is equals to v. So we can write this one v is equals to, इसको ऐसे करके लिख दो, लेफ्ट टू राइट हम इसको इधर लिखें या इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ये देखो फर्स्ट प्रूव हो गया. तो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ विल डिस्कस अबाउट सेकेंड इक्वेशन. बट कंडीशन यहाँ पे ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन में कि जो फर्स्ट इक्वेशन आता है इसी को यूज करके आपको सेकेंड बनाना है, और सेकेंड के बाद जो थर्ड यूज बनाएंगे हम सॉल्व करेंगे उसमें फर्स्ट का यूज़ करना है. देखें कैसे यूज़ करके हम लोग तीनों इक्वेशंस को लाते हैं. So this is the first equations of motion. V is equals to u plus at. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time period. Okay. It means मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि उसका वेलोसिटी यदि चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन 100% होगा और वहाँ पे टाइम पीरियड भी होगा. जैसे भी डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे वहाँ पे. ठीक है, तो सब बताऊँगा मैं. फर्स्ट हो गया कंप्लीट. सेकेंड वन इक्वेशन इज this s is equals to ut plus 1 by 2 at square. So how to prove it? तो इसको प्रूव करने के लिए हमको दो फार्मूला पहले भी रीड कर चुके हैं हम लोग. जो फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज वेलोसिटी का दो फार्मूला आपको पहले से पता है. एक था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम पीरियड. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. एंड सेकेंड वन फार्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए ही पढ़े थे दोनों. इसके लिए पढ़े थे v average is equals to total velocity divided by number of velocities. Total velocities divided by number of velocities. So this is the initial velocity plus final. हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए दो ही पॉइंट होता है और एक इनिशियल दूसरा फाइनल के लिए, तो दो ही वेलोसिटी पॉसिबल है हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए. मतलब वेलोसिटीज जब तुम फाइंड करोगे तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में दो ही पॉइंट पॉसिबल है, एक इनिशियल अनदर वन इज फाइनल. बिकॉज एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन इसको होना जरूरी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वी एवरेज इज इक्वल टू दिस वन एस बाई टी एंड नेक्स्ट वन इज द यू प्लस वी बाई टू. दोनों देख सेम दिख रहा है, तुम चाहो तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे देखो दोनों वी एवरेज दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो इक्वेट करने से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस बाई टी इज इक्वल्स टू, ये तो दोनों कट जाएगा इक्वेट करेंगे तो इस साइड बच जाएगा यू प्लस वी डिवाइड बाई टू. दिस दोनों इक्वेट कर दिए, ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट किए तो ये रिजल्ट मिला. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू ये चला गया यहाँ पे t. ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है किसमें, इसमें यूज करना है सेकेंड के लिए. तो देखो यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब इस v का वैल्यू हमको यहाँ v दिख रहा है, इस जगह पे पुट कर देना है. तो पुट करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो
लिखेंगे u और प्लस भी, तो v की जगह पे पुट करना है तो क्या लिखेंगे, देखो v की जगह u प्लस 80, ये वैल्यू पुट कर दिए इसके जगह, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 सब एज इट इज़ है। फिर सिर्फ क्या चेंज किया वो दिख रहा है आपको ब्लैक में, देख सकते हो कि सिर्फ इस v की जगह पे वैल्यू हम चेंज कर दिए, जो क्या था u प्लस 80, जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। ओके, अब कैलकुलेट करो आगे। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, देखो u प्लस यू 2u प्लस a इंटू टी डिवाइड बाई 2 और इधर टाइम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो और आगे क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन तो क्या होगा 2u डिवाइड बाई 2 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है t है, तो t रहने दो, ये रहा। नाउ अब क्या करोगे, t को इनसाइड ले जाओ तो हो जाएगा, देखो 2 गोइंग टू कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते हैं u इंटू टी, बिकॉज ये t यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1/2, ए टी पहले से है और ए टी आएगा अंदर तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। सो वी हैव द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। So now I'll discuss about third equations of motion. So we have this one. This is the third equation of motion, v square minus u square is equals to 2as. So how to prove it? So in this for this equations we will use once again this one formula. This one formula once again I will use. तो चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको ही लिख सकते हो, और यदि इसको नहीं लिखना चाहते, देखो इसी यही दोनों को हम जब कैलकुलेट किए तो ये रिजल्ट मेरा आया था, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इसमें हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं, या तो एक्सेलरेशन तुम फाइंड कर सकते हो, और सेकंड इक्वेशन जो है सो स्पेशली फॉर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ इसको किया जाता है। तो देखो अब जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम लोग एक्चुअली थर्ड इक्वेशन में टाइम को हमको हटाना है। टाइम देखो इक्वेशन में कहीं टाइम दिख रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, इसमें टाइम कहीं नहीं दिख रहा है हमको। मतलब यदि क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया रहे और आपको पूछा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी, या किसी एक ही चीज़ को पूछा जाता है, कभी मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, टाइम नहीं दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, तो आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इससे, इस इक्वेशन से। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइम निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी दिया रहे, ठीक है। तो दो चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा चीज़ निकलेगा इसमें, और इसमें क्या है कि टाइम दिया रहेगा, एक्सेलरेशन भी रहेगा, तो वेलोसिटी भी रहेगा, तब हम जाके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। लेकिन थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यदि टाइम एब्सेंट है, यदि टाइम सिर्फ तो टाइम ही एब्सेंट है, देख लो टाइम एब्सेंट है, तो इस फार्मूला को लगा करके हम यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। टाइम सिर्फ एब्सेंट रहेगा, यदि सिर्फ टाइम एब्सेंट है तो हमको एक चीज़ और छोड़ेगा, वो टाइम के साथ साथ एक चीज़ और छोड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को छोड़ देगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और यदि डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और टाइम भी छोड़ दिया, टाइम भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और वही चीज़ यदि टाइम भी नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है और सब दिया हुआ है, तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन थर्ड। सो सी हियर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस वन, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, हाउ टू प्रूव इट। सो हम लोग को क्या करना है, इसी इक्वेशन को फिर से लिख सकते हो तुम। v एवरेज हमारा जो है क्या है, पहला था s/t एंड सेकेंड था v एवरेज था u प्लस v डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों को क्या करना है, इक्वेट करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा फाइनली। फिर से वही लिखेंगे s/t इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइड बाई 2, वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिलने वाला है, s इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब देखो इस इक्वेशन में टाइम नहीं दिख रहा है, मतलब आपको पहला इक्वेशन से, इसी पहले इक्वेशन से टाइम निकाल लेना है, और टाइम निकाल के इसी में पुट कर देना है। इस टाइम की जगह पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। वो कैसे, सो देखो अब इस इक्वेशन से हम टाइम निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा वो चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे लिखते हैं क्या है मेरा फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसा इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। अब यहाँ t निकालना है हमको, t इज इक्वल्स टू व्हाट, सो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और ये जो a है नीचे चला जाएगा, सो दिस t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। चाहो तुम इक्वेशन में भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, ऐसे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर सकते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, s इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या u प्लस v डिवाइड बाय 2 एज इट इज़। अब टाइम की जगह पे हमको पुट करना है, तो टाइम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये तो मल्टीपल साइन है यहाँ कुछ नहीं है, तो टाइम की जगह v माइनस यू डिवाइड बाय यही वैल्यू आया। इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर दिया, इसलिए रेड में लिख दी कि जो चीज़ को पुट कर रहे हैं टाइम की जगह उसको रेड से लिख दिए। सो नाउ u प्लस भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे v माइनस यू, v और u के फॉर्म में, तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे हम v प्लस यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव में, हम इसको इधर से 2 + 3 और 3 + 2 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं एज इट इज रहने दो। नाउ कैलकुलेट करो क्या आएगा, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला से दिख रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं v प्लस यू v माइनस यू डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 ये आया, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड क्या है s है, ठीक। नाउ दिस इज द a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टू द इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ वी विल पुट दिस वन इक्वेशन, दिस वन फॉर्मूला इज हियर बिकॉज v इज a, u इज b, है ना, तो v प्लस u एंड दिस इज द v माइनस u, सो वी कैन यूज दिस वन फॉर्मूला हियर। So we can write here s is equals to v square minus u square divided by 2a, okay, this one। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन a s, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a s, okay। So this is all about equations of motion. This is the first equation of motion, v is equals to u plus at, and second one is the ut plus half at square, and third one is the v square minus u square is equals to 2as. All three equations is there, and this is useful for numerical problems. अब डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को वहाँ पे यूज करेंगे, ओके। अब इस पर क्वेश्चन एक और रहता है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपको कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो, if an object are moving in uniform acceleration, यदि बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट में है तो वैसे कंडीशन में, या तो यदि बोला जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोला जाए तो तब भी क्या होगा, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तब भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को ही कांस्टेंट करते हैं कि इफ़ वेलोसिटी विल यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, यदि वेलोसिटी सेम होगा तो वैसे कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो चीज़ यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ़ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब u इज इक्वल्स टू भी हर जगह पे जो वेलोसिटीज होगा, यदि वेलोसिटी हर जगह पे सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू वी नो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, दिस इज अ फॉर्मूला। सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू यू, या तो u इज इक्वल्स टू भी किसी ए को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v u की जगह भी v पुट करेंगे डिवाइड बाई टी, सो दिस वन 0 बाई टी, सो दिस वन इज द 0, मीन्स इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन विल बी 0। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट या तो एक कार है मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म मोशन, देन वी कैन से acceleration will be 0. If acceleration will be 0, then what will effect on equations of motion? तो equations of motion पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन जो हमको 0 दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये रहा, तो ऐसे इस इक्वेशन में यहीं पे हम कैलकुलेट करके बता दूं कि फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो वी विल पुट हियर v इज इक्वल्स टू यू और ए टी, देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, प्लस a की जगह 0 बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी 0 इंटू टी, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। सो वी कैन राइट दिस वन v इज इक्वल्स टू यू, मतलब ऐसे कंडीशन में जो पहला इक्वेशन हमको बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, जो हम पहले यहाँ पे बता दिए कि ऐसे कंडीशन में जो है सो वेलोसिटी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। जो हम पहले बताए वो आपको इक्वेशन बता दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ acceleration is 0 because of uniformity of the velocities, okay। and second one equation पर इफेक्ट क्या है, सो देखो second one equation is s is equals to ut plus 1 by 2 at square, so we can use the value of acceleration is 0, so we can see
here ut plus 1/2, a की जगह 0 into t square, so this one total term will be 0, so this one will be s is equals to ut. ये देखो रिजल्ट मेरा s is equals to ut, मतलब क्या है ये, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, वेलोसिटी को वी से या तो यू से दिखाते हैं इंटू टी, देखो यू से ही दिखाओ, देखो इनिशियल वेलोसिटी, तो एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, वही चीज़ आया। मतलब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक हमको जनरल फार्मूला मिल जाता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी के बराबर, एक जनरल फार्मूला। सेकंड इक्वेशन से हम लोग को एक जनरल फार्मूला मिल जाता है जो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दिस विल बी जनरल फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। And what will effect on third equations of motion? So see here, this is the third equations of motion. V square is equal minus u square is equal to 2s. So acceleration will be 0. Then what will affect here? So v square minus u square is equals to 2. Acceleration will be 0, and this is s. So total term will be 0. This. So we can write here v square minus u square is equals to 0. So this will be v square is equals to u square. ठीक है, मतलब वही है कि u इज इक्वल्स टू भी, जो हम लोग यहाँ पे बताए थे कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे है कि स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब इस पूरे इक्वेशन से हमको पता चला कि यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने से आपका जो वेलोसिटी है दोनों वो आपको सेम मिलने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन दिस कंडीशन। सो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, मान लो एक बुलेट से या तो एक कार है जो मूव कर रहा है कोई भी पाथ पे, जिसका कंडीशन मान लो ऐसे रहेगा कि इफ़ इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे बोलेगा कि कार है जो स्टार्ट हो रहा है किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग में जो था तो रेस्ट में था, ऐसे कंडीशन डालेगा क्वेश्चन। हम रफली समझा रहे हैं आपको कि एक कार है जो इनिशियली क्या है, इनिशियली रेस्ट में है, और यहाँ से फिर मूव करना स्टार्ट किया। मूव करने का स्टार्ट जब किया तो उसका जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियली रेस्ट एंड फाइनली बोल सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड मीन्स हियर u इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। दिस u इज इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड बोलेगा टाइम जो लग रहा है वो है 2 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लिया 2 सेकेंड। स्टार्टिंग में रेस्ट में था, और जब वहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स तब बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन। ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी नो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर equations of motion, first equations of motion. So we will use this one formula for solving, because v is given, u also given, t is given. ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा देखो, v इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू u 0 प्लस a इंटू टी। टी कितना है, टी भी पुट करना है हमको यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू टी इज 2 सेकेंड। सो यू कैन राइट हियर 2. So this is 4 is equals to 2 into a, so a is equals to 4 by 2, 2 to जा 4. So acceleration will be, acceleration यहाँ से देखो 2 मिला, मतलब acceleration is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द acceleration। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। acceleration निकल गया, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशंस हो गया, पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब सेकंड क्या पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि यहाँ पे टाइम दे दिया है, तो अब बोलेगा कि ठीक है एक्सेलरेशन तो आप निकाल लिए, अब हमको डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के दिखाई कितना होगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन वही रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फिर वो मूव करना स्टार्ट किया, जिसका स्पीड कितना 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। इतना चीज़ दिया हुआ आपको, 3 चीज़ दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है। रेस्ट बोलेगा इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो
पहला इक्वेशन को यूज करके आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना है। जब एक्सेलरेशन मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन। सो u इज द 0 इंटू टी, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a इज द 2 इंटू टी स्क्वायर इज द 2 स्क्वायर, है ना, t इज 2 सेकेंड, सो वी कैन राइट हियर 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो बिकॉज टाइम इज हियर ऑल्सो। सो 0 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 4, 2 cancel, so this one is the 4, only 4, so this is the 4 meter, displacement is the 4 meter. Okay, this is the second क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करके देख लें कि आखिर कहाँ पे यूज़ है उसका। क्वेश्चन रह सकता है उसके लिए कि इफ़, देखो यही क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ये यहाँ से मूव करके इस जगह तक आया, जहाँ इस जगह पे इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। एज इट इज़ क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। हम टाइम नहीं जानते क्या है, ठीक है, टाइम नहीं पता, और डिस्प्लेसमेंट जो है सो 4 मीटर है। एस इज इक्वल टू 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज द 4 मीटर, और टाइम इज नॉट गिवन, initial and final velocity is given, then find the acceleration। ऐसे बोले कि an object is starting from rest with velocity 4 meter per second, and this one object this one vehicle covers 4 meter distance, then find the acceleration of that one object। मतलब उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट में स्टार्ट हुआ, उस समय स्टार्ट होने से पहले रेस्ट में था, जब वो आगे मूव करना स्टार्ट किया तो उसका स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है 4 मीटर, तो फाइंड करने बोल रहा है एक्सेलरेशन। तो देखो u इज़ गिवन, u हाउ मच, u 0, v कितना 4 मीटर पर सेकेंड, और x ये डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू ऑल्सो दिस वन 4 मीटर, देन एक्सेलरेशन को हमको फाइंड करना है। तो वी नो फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, आई मीन आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये यू स्क्वायर उधर चला गया प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सो वी हैव ऑल द वैल्यूज, v 4 मीटर पर सेकेंड, u 0 एंड 2as मीन्स a निकालना है, s का गिवन 4 मीटर, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला, दिस इज द 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हाउ मच, इसको निकालना है, इंटू एस कितना है 4, कितना आएगा देखो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज 4 टू जा 8a, मतलब ये आपको मिल गया 8a इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, दिस वन, सो a इज इक्वल्स टू 16/8, 8 टू जा, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। देखो जो चीज़ हम सब कुछ वैल्यू को सेम रखे थे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाले थे कितना मिला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला था, मतलब इस फॉर्मूला तरीका टाइम दिया हुआ था इसलिए निकल गया, यहाँ पे टाइम नहीं दिया था फिर भी एक्सेलरेशन उतना ही मिला क्योंकि हमारा कंटेंट जो सेम है, कंटेंट इज सेम, सो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो नाउ टुडे हम लोग क्या क्या सीखे आज हम लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So this is the total lecture for today, so thank you for watching.